बस्ती सदर विधानसभा से सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव द्वारा सोशल मीडिया पर एक सड़क को लेकर एक पोस्ट किया गया था। इसी पोस्ट को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इसके बाद आज सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने अपने आवास पर पत्रकारों को बुलाया और अपनी सफाई पेश की। मीडिया से बातचीत के दौरान सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अभी तक यह हजम नहीं हो रहा कि बस्ती के जनता ने मुझे कैसे विधायक चुन लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने किसी भी पोस्ट में यह नहीं लिखा है कि इस कार्य की स्वीकृति केवल मेरे प्रयास से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि निचली इकाई से लेकर चाहे वह ग्राम सभा हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो या वह विधान परिषद हो, सरकार के जितने भी विभाग हैं, इन विभाग का जब भी कार्य योजना बनना होता है तो उसे विभाग के मंत्री विभागाध्यक्ष को संबंधित क्षेत्र के विधायक के पास पत्र आता है कि सरकार की इस योजना से संबंधित आप अपने क्षेत्र के विकास को लिखकर भेजिए। फिर सारे जनप्रतिनिधि कामों को लिखकर देते हैं। इसके बाद धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य स्वीकृत किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि बहुत सी कार्य योजना शासन में लंबित पड़ी है जो किसी और के द्वारा भेजी गई है। चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे क्षेत्र के विकास का प्रश्न है, ऐसे में मुझे उस काम को पूरा करने के लिए भी पैरवी करनी पड़ती है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि बस्ती मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया, जबकि सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का अधिग्रहण सपा शासन काल में हुआ था। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण भी सपा शासन काल में ही हुआ था। उसको भी भाजपा के लोग अपना काम गिनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने किसी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेता हूँ, मैं सभी का श्रेय जनता को देता हूँ। वहीं सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने उस पोस्ट में भी केवल जनता को शुभकामनाएं दी हैं, मैंने कोई फर्जी तमगा लेने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है कि विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पास जाकर बताएं कि उनका यह कार्य स्वीकृत हो गया है और उनके साथ फोटो भी खिंचवाएं। उन्होंने कहा कि शासन में कई सड़कों का प्रस्ताव लंबित है, इनका प्रस्ताव किसी और ने भेजा है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे उनके लिए भी पैरवी करनी पड़ती क्योंकि वह हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे चरण चुंबक लोग हैं जो लखनऊ जाकर कहते हैं कि बस्ती में कोई काम नहीं होना चाहिए, बस्ती के प्रोजेक्ट को रुकवाते हैं। मीडिया ने जब उन लोगों का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि समय आने पर उनका नाम भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्तावों को रुकवाया जा रहा, इससे जनता का भी नुकसान हो रहा है। कह रही है कि वो उनके द्वारा लाई गई सड़क है। आपके द्वारा यह भी कहा गया कि जनता के विकास और जनता को उनको इंसाफ मिला है, कहीं ना कहीं इन सड़कों के मिलने से कहीं ना कहीं विकास दिख रहा है, लेकिन उसको लेके तरह तरह की बातों को लेकर टोल किया जा रहा है। क्या है प्रचल बुरा? अब हम ऐसे लोगों की समझ पे क्या करें? जो जितना समझदार है वो उसी हिसाब से तो काम करेगा, और बाकी कुछ लोगों का गिरोह है, कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी पे चलती है। हम लोग कभी सबको नहीं माइंड करते, बल्कि ये सोचते हैं कि चलो अगर मेरे नाम से किसी के घर का एक दिन का चूल्हा जल जा रहा है तो और अच्छी बात है। लेकिन इतना सब हमारे साथी हैं, और मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि कभी भी कोई बात कही जाए तो कुछ तथ्य पे कही जाए, और शब्दों का और भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए सबको। अब बताइए, अब यहाँ जो जिस मानसिकता के लोग हैं या जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उनको अभी यह नहीं हजम हो रहा है कि बस्ती की सम्मानित जनता ने हमको अपना कैसे आशीर्वाद दे दिया, मैं कैसे विधायक हूँ, ये लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है। और रही बात काम की, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी सदन का, आप सब पत्रकार साथी हैं, और निचली इकाई से लेकर चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या विधानसभा और विधान परिषद हो, विधानसभा में भी जब जितनी भी सरकार की जितनी विभाग हैं, इन विभागों का जब कार्य योजना बनना होता है तो उस विभाग के मंत्री का, उस विभाग के विभागाध्यक्ष का, संबंधित क्षेत्र का जो विधायक होता है, उसके पास सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री और विभागाध्यक्ष की तरफ से लेटर आता है कि हमारी इस सरकार की ये जन कल्याणकारी योजना चल रही है और इस योजना से संबंधित आप अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित काम को लिख के दीजिए। और सारे जनप्रतिनिधि, जो भी जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उन क्षेत्रों, वो उन कामों को लिख के देते हैं।
बड़े पैमाने पे लोग लेटर लिखते हैं, बहुत काम लिखते हैं, लेकिन धन के उपलब्धता पे जहाँ जैसी होती है, जैसे हम लोग सैकड़ों काम लिखते हैं, फिर विभाग अपने विभाग के जो उनके कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से जो उनके पास धन उपलब्ध रहता है उनमें चेक कराता है कौन महत्वपूर्ण काम है और कितना धन है, उस हिसाब से वो स्वीकृति करते हैं और विकास कार्य होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है हर सरकार में, और जो भी सरकार होती है उनके हिसाब से अपने अपने हिसाब से अपनी कार्यक्रमों के हिसाब से काम विकास का होता रहता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो मान लिया जाए पहले से प्रस्ताव पड़ा हुआ है, डीपीआर पड़ा हुआ है, तो जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि होता है उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो उन कामों पे या जो डीपीआर पड़े हुए हैं, जो शासन में लंबित हैं, आगड़न लंबित है, उसकी पैरवी करें। जैसे आप बताइए, ये लोग नहीं कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया। आप बताओ, समाज पत्रकार साथी हो और सब लोग यहाँ हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमि का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार में पैसा आया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। तो क्या ये लोग नहीं कहते कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। ऐसे तमाम काम हैं जिसको ये लोग अपना काम गिनाते हैं। रही बात हमने जो कहा, आप देखिए ये लोग पढ़ते लिखते भी नहीं। मैं आज तक कभी भी किसी काम का श्रेय नहीं लेता हूँ, मैं सारा श्रेय अपने सम्मानित जनता को देता हूँ। मैंने जो पोस्ट किया था उसमें भी मैंने सिर्फ अपनी जनता को शुभकामनाएं दी थी। मैंने किसी भी प्रकार का जो है फर्जी तमगा लेने का प्रयास नहीं किया था। मैंने एक शुभकामनाएं दी थी लोगों को कि ये सड़क सरकार से पास हो गई है और जब सड़क का निर्माण हो जाएगा तो जनता को आवागमन में सुविधा होगी, जाम से निजात मिलेगा। ये तो आम आदमी भी कर सकता है, सबको करना चाहिए। अगर कोई काम कहीं हो रहा है और उससे अगर जनता को लाभ मिल रहा है तो इसको सबको कहना चाहिए। अब इसमें कहाँ हो गया। और मैं बताऊँ आपको कि अभी जैसे कल शाम को बिजली विभाग के एक्सीजन से लेकर के चीफ तक ये सब आए थे। हम लोगों ने जो इसके पहले मैंने कुछ काम लिखा था बिजली विभाग में, वो काम शहर की सड़क तमाम जगह का जो शहर का था, जो है क्षमता वृद्धि का था, तार की जो है तमाम जगह पोल का था, तार का था, वो सब काम हमारे जो है अपनी योजनाओं में जो बिजली विभाग की योजनाएं चल रही हैं उसमें मैं उसके अपर प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता जी से मिलकर मैंने दिया था। वो सब काम टेकअप हुए थे। कुछ काम अब रह गए थे जो अब जा कर के टेकअप हुए हैं। कल आकर के उन लोगों ने हमको सूचना भी दी कि ये प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, ऊर्जा मंत्री को, जो उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है कि ले जा कर के जनप्रतिनिधि को ये भी बताते हैं कि आपका ये काम स्वीकृत हो गया है और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाते हैं। कल शाम को आकर के चीफ से लेकर के एक्सीएन और सब लोगों ने हमको सूचना भी दी, सूची भी दी कि कौन कौन से काम हमारे हुए। जैसे उसमें शहर के बहुत सारे मोहल्ले हैं, देहात के बहुत गांव हैं जिनका जो है क्षमता वृद्धि का है और तार का वो चेंज करना है। इसी तरीके से एक बार मैं प्रमुख महासचिव जी से मिला था। यही हमारे आवास विकास के एक हैं पंडित जी, जिनके ऊपर बिजली विभाग के लोगों ने बहुत सारा पैसा फर्जी रूप से उनका लाद दिया था। उनके ऊपर उनकी बिजली काट दी थी, महीनों से वो फालिज के मार दिया था। उनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके पास महीनों से बिजली नहीं जा रही थी। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व है कि अगर इस तरीके के लोग आ रहे हैं तो मैं उनकी मदद करूँ जहाँ तक जा पाऊँ। मैं गया था, मैंने प्रमुख सचिव से मैंने बात की, वहाँ के जो है उनसे बात रखी, उनको मेरी बात समझ में आई और वो इसी बस्ती जनपद में जब आए समीक्षा बैठक लेने, तो आप लोग अगर पत्रकार साथी रहे होंगे कमिश्नर की मीटिंग में, उन्होंने हमारे उस पत्र का हवाला देते हुए यहाँ के चीफ और एक्सीएन को, एससी को बुरी तरीके से डांटा और कहा कि इसका निस्तारण करिए। चीफ और एससी मिल करके कई बार हमसे मिले और हमने उस पर सुझाव दिया। उन लोगों के यहाँ जो है उनके समस्या का निस्तारण हुआ। तो हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हमारे पास सुबह से शाम तक आप देखिए लोग आ रहे हैं, इनकी समस्या है। हमको अस्पताल में किसको दवाई ठीक से नहीं मिल रही है, किसका इलाज होना है, किसको थाने पे न्याय नहीं मिल रहा है, किसको तहसील पे न्याय नहीं मिल रहा है, किसको डीएम के यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा यही काम है कि हम उनके लिए देर रात तक, जब तक हमारे जब क्षमता है, अगर कोई हमारे पास आता है तो हमको उसके लिए दौड़ना चाहिए। इसी क्रम में मैं जो है इसके लिए भी गया था, कई बार मैं गया था, 2-3 बार। अभी एक सड़क, हमारी 2 सड़कें और हैं। और मैं आपको पत्रकार साथी हैं, आपकी जानकारी में बता दूं कि हमारा रामपुर मेडिकल कॉलेज से लेकर बस्ती मुंडरवा मार्ग पे जाकर के जो मिलती है, मैं विधायक हूं, मैं क्षेत्र में घूमता हूं, जनता के कामों के लिए घूमता हूं, तो जनता मुझसे सवाल करेगी, जनता मुझसे कहेगी, मैं उन सभी बातों को